हेलो, नमस्कार। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी और अपने काम में व्यस्त होंगी। बिल्कुल सही बात है ये कि हमें अपनी शिक्षा या अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने संस्कारों पे भी ध्यान देना चाहिए। संस्कार और शिक्षा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं जीवन में। अगर हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार दोनों अगर सक्षम हैं, दोनों अगर स्वच्छ हैं, तो जीवन बहुत ही ज़्यादा साफ, बहुत ही ज़्यादा स्नेहपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। क्यों? जिस तरह से शक्तिमान के दो पहलू हैं, शक्तिमान सीरियल्स के दो पहलू हैं, एक तो शक्तिमान है और दूसरा तमराज किलबिस। जब शक्तिमान अपनी बातों को पॉजिटिव वे में और दूसरों की मदद के लिए एक जो सिनेरियो या एक जो करैक्टर है वो शो करता है, तो वहीं पर तमराज किलविज दूसरा करैक्टर जो होता है उसको शो करता है। दोनों ही पावर को कंटेन करते हैं, पावर को, लेकिन दोनों की पावर जो है वो डिफरेंट वे में है। एक पॉजिटिव पावर, एक नेगेटिव पावर। आपको कौन सी पावर पसंद है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जैसे कि मुझे शक्तिमान की पॉजिटिव पावर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव सिनेरियो से जो है वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, राइट? तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ साथ हमें पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिव सिनेरियो में, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में अपनी पॉजिटिव पावर को ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी जो पॉजिटिविटी होती है वो हमारी ग्रोथ में हमारे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट? चलिए आज बात कर लेते हैं यूजीसी नेट के बारे में। मोस्टली स्टूडेंट्स आप सब जानते ही होंगे। जैसे यूजीसी नेट का जो एक तरीका है वो यही है कि जो एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो इसको कंडक्ट कराती है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको कंडक्ट कराती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आ, ये जो एग्ज़ाम है वो पर ईयर 2 सेशंस में होता है। एक तो जून में होता है, एक दिसंबर के सेशन में होता है। जो दिसंबर वाला सेशन जो है वो अब आने वाला है और दिसंबर की सेशन की जो नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट जो मंथ है उसमें आउट हो जाएगा। तो दोज द स्टूडेंट्स जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो होता है यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होता है उसका एक सर्टिफिकेट आपको अलॉटमेंट होता है और आपकी रैंक, आपकी परसेंटेज के हिसाब से वो आपको मेंशन उसमें किया जाता है। जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके आपके आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट जो है वो यही है कि आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इफ़ यू क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड्स की, जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड होते हैं, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपने बीटेक किया रखा है या कोई भी टेक्निकल डिग्री कर रखी है आपने, तो अगर आपने बीटेक कर रखा है, बेसिकली बीटेक जो होता है वो 4 साल की होती है, तो इसलिए आप बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर हम चाहते हैं यूजीसी नेट करना, तो क्या हम नेट के लिए किसी भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करके नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब नेट के लिए अप्लाई करने के बाद आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, आपको अपनी डेट पर एग्ज़ाम देने चाहिए और देकर अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कीजिए और डेफिनेटली आप उस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं एज ए एलिजिबल सर्टिफिकेट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसमें आप उनको उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो बिल्कुल सही बात है ये कि हमें अपने संस्कारों के साथ साथ
अपनी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे संस्कार जो होते हैं वो बेसिकली हमें सोसाइटी से, पेरेंटल अपब्रिंगिंग से मिलते हैं, और जो हमारी पेरेंटल अपब्रिंगिंग जो होती है वो और हमारी शिक्षा मिलकर हमारे जीवन में एक नया उद्देश्य, नई चमक और एक नए डायरेक्शन के साथ हमें अच्छा जीना सिखाती है। और एक सभ्य और शालीन व्यक्ति के रूप में जब निखरते हैं हम, तो डेफ़िनेटली हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाता है, और उस जीवन की लौ से, उस जीवन की पॉजिटिविटी से हम दूसरों के, ज़रूरतमंदों के लोगों के लिए काम आ सकते हैं। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हम सबको अपनी शिक्षा के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संस्कार बहुत आजकल के लोगों में संस्कार ख़त्म होते जा रहे हैं। लोग अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, गलत आचरण अपना लेते हैं, और गलत आचरण अपनाकर जो है वो जीवन को नष्ट कर लेते हैं, और अपने जीवन को नष्ट करने के बाद नरक की ओर ले जाते हैं। और जब उनका जीवन नरक की ओर जाता है, तब जाके उनको बाद में रियलाइज़ होता है, तब तक जीवन की जो परिभाषा होती है वो चेंज हो चुकी होती है। तो इसलिए बिल्कुल सोच समझ कर और धैर्यता के साथ और समझदारी के साथ जीवन के हर पहलू को समझकर अपने आप को परिभाषित कीजिए, आगे बढ़ाइए और खुश रहिए। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, डेडिकेटली मैं आपके साथ हूँ, और बिल्कुल मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, और आपके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और बिल्कुल मैं आपको तहे दिल से यही कहना चाहता हूँ कि आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने काम में व्यस्त रहिए। बहुत अच्छी से अच्छी सफलताओं को अर्जित कीजिए। हो सके तो मेहनत ज़्यादा कीजिए, किस्मत के भरोसे कम रहिए, और जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे तो डेफ़िनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। और जब सक्सेस आपको मिल जाएगी तो आपका मन, दिमाग, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यही मैं कामना करता हूँ ऊपर वाले से, और इसी शब्दों के साथ मैं आपसे जय हिंद जय भारत बोलता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू सो मच। थैंक यू।